अचानक शादी का प्रक्रिया हो रहा था, उसी वक्त अचानक इन्होंने लड़की को कहा कि अंदर चलो, शादी नहीं होगी। बलिया में दुल्हन ने शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि दूल्हे के घर वालों ने चढ़ावे में गहने नहीं लाए थे। रविवार शाम को बारात आई, बैंड बाजा बजा, आतिशबाजी हुई, जमकर डांस और नाश्ता हुआ, द्वारचार की रस्म हुई। रिवॉल्विंग स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, फिर स्पार्कल गन से आतिशबाजी की। शादी के मंडप में गहना न देखकर दुल्हन भड़क गई। उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं कतई शादी नहीं करूंगी। घर पर घंटों पंचायत के बाद मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। इसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। अचानक शादी का प्रक्रिया हो रहा था, उसी वक्त अचानक इन्होंने लड़की को कहा कि अंदर चलो, शादी नहीं होगी। कौन कहे? लड़की के पिताजी कहे कि आप अंदर चलिए, अब शादी नहीं होगी, आप लोग अपना देखिए रास्ता। दरअसल पूरी घटना वांसडीही कोतवाली के एक गांव की है। दुल्हन बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। 1 साल पहले विशाल से उसकी शादी घर वालों ने तय की थी। विशाल स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी करता है। शादी को लेकर दोनों परिवार खुश थे। लड़की और विशाल की फोन पर बातें भी होती रहती थी। दोनों ने हर एक रस्म की प्लानिंग की थी। यहाँ तक शादी के मेन्यू और कपड़े भी दोनों ने फाइनल किए थे। रविवार शाम 6 बजे बारात आई। बारात घर से 300 मीटर दूर रुकी थी। दुल्हन के घर वालों ने भारी भरकम टेंट लगवाया था। नाश्ते का इंतजाम भी बेहद अच्छा था। गांव की महिलाएं दरवाजे पर मंगलचार गा रही थी। पूरा गांव गानों की धुन से गुलजार था। नाश्ते के बाद दूल्हा रथ पर बैठकर द्वारचार की रस्म के लिए निकला। रथ के आगे आगे डीजे बजता चल रहा था। उस पर दूल्हे के दोस्त और घर वाले डांस कर रहे थे। 300 मीटर की इस दूरी को दूल्हे और बारातियों ने 1 घंटे में तय किया। द्वारचार होने के बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। रिवॉल्विंग स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद दोनों को स्पार्कल गन दिया गया। इस गन से दूल्हा और दुल्हन ने जमकर आतिशबाजी की। स्टेज से उतरने के बाद दोनों का स्वागत किया गया। अब तक सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। जयमाला के बाद शादी की मंगलवेला आ गई। पंडित जी ने दोनों परिवार को मंडप में बुलाया। लड़की और लड़के को बुलाया गया। गुरत्ती रस्म शुरू हुई। दुल्हन के घर वाले रस्म देखने के लिए आ गए। हर कोई यह देखना चाहता था कि लड़का पक्ष की तरफ से कितने थान गहने लाए गए हैं, लेकिन दूल्हे के घर वाले एक भी थान गहना नहीं लाए थे। इस पर दुल्हन के घर वालों ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। तभी दुल्हन मंडप से उठकर खड़ी हो गई और शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद मानो हंगामा हो गया। लड़की के घर वालों ने जब इसके बारे में पूछा तो लड़के ने कहा कि सुनार की अचानक मौत होने की वजह से वे गहने नहीं ला सके। उसकी इस बात पर लोगों को यकीन नहीं हुआ और विवाद बढ़ने लगा। आखिरकार लड़की ने साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसने कहा कि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसके बाद पहले घर पर घंटों पंचायत हुई। इसके बाद पुलिस बुलाई गई। फिर पुलिस वाले दोनों पक्षों को थाने ले गए। यहाँ पर घंटों पंचायत चली। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र सिंह ने लड़की की तरफ से दिए गए फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि सामान वापस करवाए। शादी में हुए खर्च को भी लड़के वालों को देने के लिए लिखा पड़ी हुई। लड़के वाले 1,07,000 रुपए देने के लिए राजी हुए। वहीं लड़की के पिता ने बताया कि लड़का संविदा पर काम भी नहीं करता और झूठ बोलकर शादी कर रहा था। उन लोगों ने 5 थान गहना लाने का वादा किया था। इसमें मांग टीका, सोने की चैन, नथिया, पैजनी और करधनी शामिल था, लेकिन लड़का पक्ष की तरफ से कुछ भी नहीं लाया गया। बारात लाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। मेरे बेटे से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए, इसके बाद ये लोग बारात लेकर आए। मुझे ऐसे परिवार में शादी ही नहीं करनी है।